एस जयशंकर साहब, उन्हें राज्यसभा से भेजना पड़ा है। वो इंसान लोकसभा के इलेक्शन में कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। वैसा योग्य व्यक्ति, देश के राष्ट्रपति पुतिन से लेके अमेरिका तक सब रेस्पेक्ट से बात, लोकसभा का इलेक्शन हार जाता है। ये जानबूझ के किया जाता है। सोचिए उन आदमी को कैसा लगता होगा। अब लोकसभा का इलेक्शन लड़ना थोड़ा सा झमेला का काम होता है, सारे लोग नहीं लड़ना चाहते हैं। जैसे भारत के तेज तर्रार विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, उन्हें राज्यसभा से भेजना पड़ा है। राज्यसभा से समझ में आएगी नहीं गया। लोकसभा के इलेक्शन में हालत खराब हो जाएगा। वो इंसान लोकसभा के इलेक्शन में कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अंग्रेजी बोलते हैं यहाँ लोकसभा में अंग्रेजी बोलेंगे तो इससे नेता नाचे। सच बताते बहू, एपी मनमोहन सिंह राज्यसभा से गए थे। मनमोहन सिंह कहां से गए थे? राज्यसभा। जबकि लोकसभा का इलेक्शन दिल्ली जैसे क्षेत्र में लड़े थे तो हार गए। बताओ, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी से थे, लेकिन हर पार्टी के लोग रेस्पेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके लिए देश सर्वोपरि था। वैसे ही मनमोहन सिंह भले कांग्रेस से थे, लेकिन रेस्पेक्ट सारे लोग करते हैं। इवन देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री भी, राजनीति है वो पक्ष विपक्ष पे बातें कटाक्ष होती रहती है, लेकिन पर्टिकुलर मनमोहन सिंह की योग्यता पे, उनके कार्यशैली पे कोई सवाल नहीं उठाता। वैसा योग्य व्यक्ति लोकसभा का इलेक्शन हार जाता है। वैसा योग्य व्यक्ति, चिपको आंदोलन चालू करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा इलाहाबाद में, अब ये जब इनके साथ इलेक्शन हुआ था अमिताभ बच्चन के साथ में यहाँ पे, तो ऐसे लोकसभा से लोगों को बड़ा लगता है कि भाई पब्लिक को क्या चाहिए, मेंटेलिटी ही अजीब है। तो जानबूझकर पब्लिक को हॉस्पिटल यानी बीमार रखना होता है और एजुकेशन से चौपट रखा जाता है। ये जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि इन दो जगह से अगर ठीक कर देंगे ना तो उसे 200 रुपया में झंडा ढोने वाला आदमी नहीं मिलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो थोड़ा किसी को सीबीएसई बोर्ड के किसी लड़का से चुनाव में झंडा निकलवा के दिखाओ। आईसीएसई बोर्ड का डीपीएस यूपीएस में पढ़ता होगा, यहाँ पे मुंह में झंडा लगा देगा, निकलने तुमको मिलेगा कहाँ पता है? सरकारी स्कूल में। जानबूझ के चौपट किया जाता है। आपको लगता है क्या ये सही नहीं हो सकता है? सही हो जाएगा भाई, फिर ढोएगा कौन झंडा लेके यहाँ पर? फिर उल्टा सीधा बात कोई नहीं कहेगा। तो सोचिए मनमोहन सिंह को हरा दिया, एस जयशंकर साहब को हरा देगा, इसलिए उन्हें कहाँ से भेजा गया है? राज्यसभा से भेजा गया यहाँ पे। नहीं तो कितना दिक्कत की बात होगा। चुनाव जब हो रहा था ना इस साल 2024 का, जब इलेक्शन चालू था, तो मोदी जी बनारस का जब इलेक्शन काउंटिंग चल रहा था ना, तो शुरुआत के 1-1.5 घंटा तक इलेक्शन में पीछे थे। शुरुआती 10 घंटे तक उनकी काउंटिंग पीछे थी। सोचिए उन आदमी को कैसा लगता होगा। महज 1.5 लाख की 2.25 लाख वोट से जीते हैं, बहुत कम अंतर से। तो इलेक्शन गजब चीज होता है। लोकसभा में भारत की पब्लिक और यूपी बिहार के लोग तो अलग ही डिजाइन के। यूपी वाले तो थोड़े सजग भी हो गए हैं। हम बिहार वाले आज भी 500 रुपया के लिए यहाँ पे, और जातीय खाली बोलेगा सब। जात, तुम्हारा जात केवल तभी काम आएगा जब तुम्हारा कपार कोई फोड़ दे, थाना में तुमसे जबरदस्ती केस करवाएगा। हाँ केस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जात उस दिन कभी काम नहीं आएगा जिस दिन हॉस्पिटल में तुम्हें 10 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ जाए। तुम्हारा जात कभी नहीं काम आएगा जब तुम्हारी पढ़ाई पैसे के वजह से छूटे। जो घूम घूम कर अपनी जाति के लोगों के श्राद्ध में जाके खाना खाने वाले नेता हैं, इनसे पूछिए कि जरा घूम घूम कर अपनी जाति में जरूरतमंद विद्यार्थियों को कभी कॉपी किताब और पढ़ने के लिए फीस दिए हैं? कभी नहीं देंगे। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर आपको जाति पसंद है तो अपनी जाति के हिसाब से ही वोट करो। लेकिन अपने आप से कहो कि हम संकुचित मानसिकता के व्यक्ति हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, अब फिर हम वोट डालेंगे। और 5 साल तक हम कभी छाती पीट के गएंगे नहीं, हमारा बिहार पीछे। ये मत कहना। दोनों चीज तुम खुद करना। तुमको पता है कुकुर काट लेगा तो तुमको रेबीज होगा कि नहीं होगा, तो तुम एक्सेप्ट करो उस चीज को। यहाँ तो हम लोग इसमें भाषण देने में बड़ी ज्यादा हैं यहाँ पर, इसलिए पढ़ा लिखा लोग कतराने लगता है। सोचिए कितने लोगों का मनोबल टूटा होगा। मनमोहन सिंह जब इलेक्शन, वह व्यक्ति भारत को उस समय बचा के लाया था जब देश के पास महज 15 दिन का पैसा था। 1991 में महज 15 दिन का पैसा। एस जयशंकर साहब, मतलब दुनिया रेस्पेक्ट करती है। वो व्यक्ति भले विदेश मंत्री, लेकिन राष्ट्रपति भी उनके सामने, विदेश के राष्ट्रपति पुतिन से लेके अमेरिका तक सब रेस्पेक्ट से बात। बड़ा अच्छा अनुभव। लेकिन उस इंसान को भी लोकसभा इलेक्शन लड़ने में हेजिटेशन होता है। अरे भाई साहब, यहाँ पता चला हरवा दिया तो कुल इज्जत चौपट हो जाएगा। यहाँ तो होता ही यहाँ पर लोकसभा में इलेक्शन लड़ना टफ है। इसलिए कहा गया कि एक व्यक्ति 2 जगह से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीतने के बाद एक जगह खाली करना होगा। नरेंद्र मोदी भी 2 जगह से लड़े थे, एक गुजरात के वडोदरा से और एक बनारस से। जीत गए दोनों जगह से, तो छोड़ दिए कहाँ वाला? वडोदरा वाला छोड़ दिए, बनारस वाला आ गए यहाँ पे। समझ आ गया? राहुल गांधी भी 2 जगह से लड़े थे, वायनाड और अमेठी।
हालांकि अमेठी से तो स्मृति ईरानी उनको 19 वाले में हरा दी थी। 19 वाले में क्या कर दी थी, हरा दी थी। तो वो अमेठी वाले एक ही जीत ही पाए थे 19 में। यहाँ पर समझ में आ गया, इस बार तो जीत गए, इस बार तो जीत गए थे दोनों जगह से। समझ में आ गया कि नहीं गया? मोदी जी भी कितने जगह से जीत गए, 2 जगह। अभी नहीं कि एक आदमी 25 जगह लड़ा दीजिए, कितने जगह लड़ेगा, 2 जगह। लेकिन जीतने के बाद एक जगह का क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। सर आपके बताने से हम लोग जागरूक हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं कि आप जागरूक आज हुए हैं या हम बताए, आप जैसे जागरूक लोग पहले भी थे और हम जैसे लोग बताने वाले पहले भी थे। लेकिन समझदार और जागरूकों की जो संख्या है वो कम है और उनके पैदा होने का रेशियो भी धीमा है। बकलोलवन की संख्या ज्यादा है और होगबो करता है धड़ाधड़, तो डाइल्यूट हो जाता है। दूसरा, पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा भोंपू जैसा चिल्लाता नहीं है। एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर होगा ना तो उसका हल्ला बड़ा धीरे धीरे होगा। हाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक तांत्रिक होगा ना रातों रात हल्ला हो जाएगा, अरे बाबा हमारा अखिया पीछे था धाए दे आगे ले आ दिए नहीं समझ में आ गया, तुरंत हल्ला हो जाएगा। तो ये जो बकलोलवा है सब ना, ये भोंपू का काम करते हैं। इसलिए राजनीति में एक कहावत कहा जाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर 1 वोट दिया तो 1 वोट हुआ, अनपढ़ व्यक्ति 1 वोट दिया तो 4 हल्ला करके लाएगा। इसलिए पढ़ा लिखा को छोड़ो, हेकरा को पकड़ो, 1 वोट देगा 10 जगह गाएगा। गए थे गए लो लियो वोट देवे, पूरा हल्ला, विधायक जी जीत गए, हल्ला एकदम। अब पढ़ा लिखा इंसान वोट डाला चल दिया, गाड़ी में बैठा चल दिया, साइकिल लगाया एक जगह जीतो अपन विधायक जी की सेवा को चल दिया यहाँ पे। इसलिए वो लोग ध्यान ही देते थे इस सब चीजों पे।